ओके बेटा, हम रीड आउट कर रहे थे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन टर्म्स और शॉर्ट नोट्स। हमारे जो 5 जो शॉर्ट नोट है वो हो चुके हैं। ये बीए 5th क्लास के से रिलेटेड है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। मैंने बताया था कि ऐसे भी 4 या 5 शॉर्ट नोट आ जाते हैं एज अ 20 नंबर क्वेश्चन में। और जो पटियाला और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के उसके तो चलो वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट है सेंटोरियल कर्टसी। पहले इस नाम को समझो। जे बना है सैनेट से। सैनेट अमेरिका में आपको पता 50 सैनेट है, सॉरी जो स्टेट्स होती हैं ना, 50 स्टेट्स होती हैं, वहाँ से दो दो जो सैनेट है, सीनेटर है, वो चुने जाते हैं। जैसे हम हर स्टेट में एक हमारा गवर्नर होता है, एक चीफ मिनिस्टर होता है, ऐसे ही अमेरिका में जो दो दो सीनेटर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर यूनिटरी सिस्टम है, सीधा प्रेसिडेंशियल की इलेक्शन होती है। तो वहाँ से जब वो दो दो सीनेटर चुने जाते हैं, तो जब अमेरिकन के प्रेसिडेंट ने कोई भी किसी भी स्टेट में मान लो कि न्यूयॉर्क में या कैलिफोर्निया में, फ्लोरिडा में, वर्जीनिया में, एलुशिनिया में, या किसी भी स्टेट में उन्होंने कोई अपना कोई ऑफिसर नियुक्त करना होता है, अपॉइंट करना होता है, कोई जज को अपॉइंटमेंट करना होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वहाँ के सेनेटर को पूछेगा। मान लो वो न्यूयॉर्क में अपॉइंटमेंट कर रहा है या फ्लोरिडा में कर रहा है, तो पहले उस स्टेट के जो सेनेटर है, 2 सेनेटर आए हुए हैं, उससे वो पूछेगा कि मैं इसे यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट कर सकता हूँ। अगर फ्लोरिडा का जो सेनेटर है परमिशन देता है तो इट्स ओके। अगर वो ज़बरदस्ती, मान लो अमेरिकन के प्रेसिडेंट ने पूछा भी नहीं उस स्टेट से रिलेटेड सेनेटर को, तो वहाँ पर अपॉइंट कर दिया अपने किसी जज को या कोई भी ऑफिसर कह लो ब्यूरोक्रेसी में, तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्लैश क्रिएट हो जाता है। तो वो उनको इनकार भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। तो जो पहले एडवांस पूछने की परमिशन है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सेंटोरियल कर्टेसी। कर्टेसी होता है शिष्टाचार, तो सेंटोरियल होगा सेनेटर से पूछना, ठीक है, पूछने की रस्म, सेंटोरियल कर्टेसी। अगर हम किसी के घर में एज ए मेहमान के तौर पर जाते हैं तो पहले हम उससे पूछते हैं ना कि आप घर में हो या नहीं, ठीक है ना, ऐसे तो नहीं ना हम चले जाते। तो यही एक वहाँ पर सेंटोरियल कर्टेसी पाया जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने किसी भी स्टेट में कोई अपना ब्यूरोक्रेटिक का कोई भी एज ए जो अपॉइंटमेंट करना होता है तो पहले उसे पूछता है। चलो अब हम देखते हैं एज ए क्वेश्चन की तरह। ए कन्वेंशन एक रस्म व रिवाज है, नेम्ड एज सेंटोरियल कर्टेसी, जिसे हम सेंटोरियल शिष्टाचार बोल देते हैं, हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट मेड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट इन द डिफरेंट स्टेट। द अपॉइंटमेंट मेड बाय मेक द प्रेसिडेंट नीड द अप्रूवल लेता है, परमिशन लेता है, ऑफ द सेनेट विद द सिंपल मेजॉरिटी। whenever the president make any appointment in a state, he consult with the senator of this particular state, and this prior consultation, जो पहले से उसने उसे पूछा है या मान लो परमिशन ली है या पूछा है, by him is known as the practice of senatorial courtesy. After consultation with the senator of the concerned state, the approval of the Senate became easy. It is generally seen that in case the senator of the concerned state do not give their prior approval, अगर उसने पहले से approval नहीं ली हुई तो क्या होता है, then it become difficult for the president to get approval of the Senate. In 1938 and 9, अब जहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट राष्ट्रपति हुए हैं, रूजवेल्ट राष्ट्रपति हुए, उन्होंने एफ रॉबर्ट को एज ए जज के रूप पर फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन द वर्जीनिया स्टेट में नियुक्त कर दिया, ठीक है। बट वहाँ के सीनेटर ने उसे परमिशन ही नहीं दी कि आपने मुझसे तो पहले पूछा ही नहीं, ठीक है। बट ड्यू टू opposition of the senator from the Virginia, the Senate did not give its approval over this appointment. Similarly, in 1951, the President Truman proposed 2 names for the appointment of the district judge in the Federal District Court in the Illinois state, but the senator of the
Concerned states were not in favor of this appointment, and as a result of this, the Senate did not give its approval over the appointment of the judge. आई होप जी आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटोरियल कार्टेसी क्या होता है.